वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। आइए आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पावर प्लांट से हमारे वाटर का यूज करके किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। सबसे पहले एक रिजर्व वायर, एक डैम टाइप का होता है। देन डैम टाइप का होने के बाद एक जनरेटर होते हैं, फिर टरबाइन होते हैं। टरबाइन होने के बाद ट्रांसफार्मर में आते हैं, फिर ट्रांसफार्मर में लेके आपका डायरेक्ट पावर ट्रांसमिशन लाइन में जाते हैं, फिर आपका पावर ग्रिड में कैसे पहुंचता है आइए आपको बताते हैं इसी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत कई ऐसे भी तरीका है, जैसे कि हवा से हम लोग बनाते हैं, फिर कोयले से बनाते हैं, फिर हमारे वाटर से बनाते हैं, फिर हमारे बहुत कई तरीके, फिर सोलर मतलब हीट से सूर्य का रोशनी से बनाते हैं, जो सोलर पैनल से होता होगा, जो सैटेलाइट में लगते हैं, और कोई तरह तरह के सोलर लाइट से भी किया जाता है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से वाटर का माध्यम से कैसे बने। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो क्या है, ये क्या करता है, ये पानी से बनता है। देखिए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन मतलब वाटर है, उसके बाद इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रिक का मैच करके जो बना उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और उसी में से पावर प्लांट को ही किया जाता है। अगर पावर प्लांट को अगर मान के चलिए उसको अगर बनाना है तो हमें लगभग इसमें 100 एकड़ एरिया में उसमें फैला हुआ होता है, और उसी फैला हुआ चीज में आपको उसको बैठाया जाता है कि वाटर को किस तरह से इकट्ठा करें, किस तरह से रिवर वाटर बनाए। उसी को सबसे पहले मैं दिखाता हूं किस तरह से हो रहा है। आइए शुरू 1 बाय 1 इस टॉपिक को डिस्क्राइब करता हूं। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये आपका 100 एकड़ में आपका पूरा फैला होता है, इसमें पानी स्टॉक, इस वाटर को आपका जो है इसमें स्टॉक किया जाता है, और स्टॉक करने के बाद जिस तरह से आपका किस तरह से ये स्टॉक करने के बाद एक ऐसा हाइट वाला एरिया बनाया जाता है ताकि पानी ऊपर से नीचे आए, और इतना आए जैसे ऊपर से नीचे जब पानी को गिरा जाएंगे तो गिराने के बाद उसमें क्या है, प्रेशर हाई पावर का होता है, जिसमें हाई प्रेशर ऐसे, इसीलिए वाटर का जो प्रेशर होता है किसी को भी काट सकता है, वाटर का इतना प्रेशर होता है। लेकिन हालांकि जिस तरह से हमें ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके होते हैं वो इंजीनियर इसको डिस्क्राइब पहले से ही कर लेते हैं कि किस तरह का, कितने बड़ा, कितना हाइट का हमें बनाना चाहिए, और ये किस तरह से वाटर उसमें बहने के बाद टरबाइन से जाके घूमता हुआ फिर जनरेटर पे शो करते हुए पावर लाइन को पेश करता हुआ ट्रांसफार्मर में जाते हुए पावर ग्रिड में कैसे पहुंचता है। आइए दिखाते हैं। देखिए, इसमें वाटर को इसमें सबसे पहले स्टॉक रहता है, इस वाटर को एक डैम बनाया जाता है। इस डैम का जो पेड स्टॉक है, इस पेड स्टॉक से जब भी इसको इनटेक होते हैं वाटर को जब इनटेक करेगा मतलब इसमें प्रवेश करेगा, उसका नाम है हमारे वाटर फ्लो। और वाटर फ्लो में आप देखिएगा इसमें आपका होता है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस इसमें पोटेंशियल एनर्जी और एक प्रेशर एनर्जी, फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, इतने सारे काम करते हैं। देन उसके बाद वाटर आता है, तो जब इसमें ओपन कर दे तो इनका प्रेशर इतना हाई लेवल का होता है कि पानी सीधे यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इंजीनियर लोगों का ये सोचना है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा और स्पेस कम कर दो, जिसका नाम है वेल्वो, इसको अगर कम कर दें और इसका प्रेशर से इतना स्पीड से चला जाएगा कि ये प्रेशर और ज्यादा स्पीड में करने जाएगा, और जब चल जाता है तो ये पेड स्टॉक इसी में से वाटर को जब इसमें टरबाइन में आएगा तो टरबाइन में आने के बाद इसमें पूरा घूमने लगता है। किस तरह से, लगभग आपका इतना स्पीड में घूमता है कि लगभग 3000 पर मिनट में ये घूमने लगता है, इतना स्पीड से घूमेगा। जब ये घूमेगा, घूमने के बाद ऑटोमेटिक इसके थ्रोली एक सॉफ्ट लगा होता है, ये सॉफ्ट के जरिए इसके अंदर ये जो टरबाइन का घुमाने का काम करेगा, और यही काम
घुमाने के बाद डायरेक्ट इसको जनरेटर में देते हैं। और जनरेटर का काम क्या है, जैसे आपका एक फ्राडे नामक का इंसान था जिन्होंने हमारे जनरेटर में किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट करके आपको बिजली पैदा करता है, यही काम करता है। तो ये जब भी ये घूमेगा ऑटोमेटिक इसके अंदर ये जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं उसको काटने लगते हैं, और वो काटने के बाद ऑटोमेटिक इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, मतलब विद्युत जब यहाँ पे जनरेटर हो गया जनरेटर अब क्या करता है, वो पूरा घूमता है। जैसे घूमने की बात किया जाए तो किस स्पीड से घूमते होंगे, देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो स्पीड में घूम रहा है जनरेटर, तो ये स्पीड आपको आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसमें आपका घूमता है। लेकिन हमको पता भी नहीं चलता कि किस स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन इंजीनियर लोग सेटअप करते होंगे कि ये जो भी आपका स्पीड में घूमते होंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, और वो काटते हुए वो चलता है इतना स्पीड से, मान के चलिए अगर 2 पोल्स में जाना है तो 3000 आरपीएम होता है, अगर 4 पोल्स में जाए तो आपका 1500 आरपीएम होता है। तो ये स्पीड से घूमता होगा। लेकिन इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई करके कैसे जाने, देखिए फिजिक्स का एक जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला क्या है कि स्पीड ऑफ जनरेटर को अगर जानना चाहेंगे तो इसको कैसे जाने, एक फॉर्मूला है n इजगल टू होता है 120 f बाय p। p का मतलब होता है, p मतलब नंबर ऑफ पोल्स, और ये 120 f जो होता है, f आपका होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितने, ये आपके 50 Hz हर्ट्ज में ये इसको फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। तो आपको अगर मान के चलिए स्पीड ऑफ जनरेटर निकालना है तो ये आप निकाल सकते हैं, इसके अनुसार आप बैठाइए, देन उसको कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने कुछ इसका एग्जांपल लेके आया, लेकिन फाइनली होता क्या है, जब आपके सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, फिर आपका प्रेशर एनर्जी, ये सारे कैलकुलेट करके अंदर में काम करते हैं, कहाँ, टरबाइन के अंदर, देन जनरेटर के अंदर, फिर आपका ये ट्रांसफार्मर में जाता है, फिर ट्रांसफार्मर में जाने के बाद पावर लाइन में जाता है, पावर लाइन में जाने के बाद पावर टू ग्रिड, देन आपके पास होम में आता है। जब आपको होम में आएगा तो लगभग 220 440 आपको ऑटोमेटिक देता है। लेकिन उसके अनुसार मैं बताता हूं किस तरह से ये होते हैं। देखिए जनरेटर का ये क्या काम है, ये जब आपने आपका एनर्जी बनाया, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे बनाया, तो ये एनर्जी कहाँ आपको स्टोर करके रखते हैं, क्या आपको पता है? ये आपका स्टोर करके रखते हैं पावर हाउस में। वही पावर हाउस में रहने के बाद इसको इसमें बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े जो है उसमें लगे हुए होते हैं। इस पावर हाउस में उसी को कलेक्ट करता हुआ, जिसमें जहां जिस जगह में हमें पहुंचाना है उस जगह में आपको उसको पहुंचाया जाता है। लेकिन कुछ इंजीनियर ऐसे भी न्यू जो पढ़े हुए आते हो, उस समय सोचते होंगे कि जैसे कि ज्यादा वोल्टेज दे दिया है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अरे इसको प्रेस करते, इसको दबा दे। जब वो दबा देता तो सामने वाला जो एरिया होता है उड़ जाता है, क्योंकि इंजीनियर को पहली बार आया है और ट्रेनिंग में आया है, और जैसे ही दबा दिया तो वो गांव उड़ जाता है। लेकिन उसे जानना चाहिए किस तरह से क्या मेजर करना है। पहले होता तो नहीं है, लेकिन बड़े इंजीनियर के साथ उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए पावर हाउस में यही वाला जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे पहुंचा, यही वाला वाटर क्या करता है, डायरेक्ट आपका कहाँ पे जाएगा, पावर लाइन में। ये पावर लाइन में आने के बाद सीधे आपके कहाँ जाते हैं, देखिए ये आपका जो है ट्रांसफार्मर पर पहुंचागा। अब ट्रांसफार्मर के अंदर, इसके अंदर आपका नेफ्था ऑयल होता है। क्या होता है? नेफ्था ऑयल। उस नेफ्था ऑयल के अंदर आपके जितने भी कॉपर वायर का होता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होते हैं। प्राइमरी कॉइल में क्या है, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट जब उसमें एंटर करता है तो डायरेक्ट उसको सेकेंडरी
सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी जो है वाइंडिंग में चले जाते हैं। और 3 जो आप देख रहे हैं इसको क्या है, ये इंसुलेटर है, जो यही तीनों जितना करंट है आपको पावर ग्रिड में देना है, ये जो है आपका ट्रांसमिटेड लाइन है। इस लाइन के थ्रू आपको भेजा जाता है। और जैसे ही भेजने के बाद जब भी आपको घर में पहुंचाना था, वो आपको फिर 11,000 वाला वोल्टेज में उसको पहुंचाया जाता है। और यही पहुंचा के आप घर में बिजली का यूज करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और दिखाना है, जब ये वाटर यहां से लेकर स्पिन करते हुए टरबाइन में जब ये ज्यादातर निकल जाए, तो ज्यादातर निकलने के बाद ये रिवर में चला जाता है वाटर। ओके, ये रिवर में वाटर चला जाता है इधर होते हुए। लेकिन इसी वाटर को फिर आपका उस रिवर वाटर में इंटर करने के बाद उसी पानी को उसे वाटर फ्लो के थ्रू पेन स्टॉक के इंटर करते हुए उसको फेंका जाता है, जिसके कारण इसमें टरबाइन में घूमता है। और घूमने के बाद जितना स्पीड का ये सॉफ्ट का अंदर होगा, ये जो सॉफ्ट होता है इसके अंदर, यही ये सॉफ्ट क्या है, घुमाने का काम करेगा। जब घुमाने का काम करेगा तो ये जनरेटर क्या करता है, यही जनरेटर आपका पावर हाउस को देते हुए फिर आपको पूरे करंट को वहां का पहुंचाने का काम करता है। लेकिन मैंने तो ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम यही है कि इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना और घटाना। अगर ये जैसे कि इसके अंदर छोटे छोटे और कुछ लगे होते हैं जो आपका मोटर में उसमें घुमाने का काम करेगा, उसमें अर्थिंग वायर भी उसके सामने लगा हुआ होता है। और इसके अंदर जब भी अगर किसी का पावर हाउस में हम लोग इंटर करने जा रहे हैं और उसमें ड्राम मतलब बड़का ड्राम में वो ज्यादातर नेफ्था ऑयल को लेके वहां पे इकट्ठा करता है और इसके अंदर इसको भर लिया जाता है। बोलिए क्यों? इसीलिए क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें शुद्ध हो जाए और ये अच्छा से रहे। नहीं तो वरना क्या हो जाता है, जब भी आपका नेफ्था ऑयल अगर किसी तरह से इस कार्बेजर वाला जो टैंक होता है उस टैंक में अगर खाली हो जाएगा तो इसके अंदर ईडी करंट आता है। और ईडी करंट अगर आया तो ट्रांसफार्मर आपका बुड़म करके उड़ जाएगा। अब जब उड़ जाएगा तो उसके सामने इंजीनियर जो कुछ भी होते हैं, अरे उड़ गया, वहां का फ्रिज आपका उड़ गया, तो इस तरह से हमारे उड़ जाते हैं। फिर हमारे इंजीनियर लोगों को जानकारी देने के बाद फिर ट्रांसफार्मर में हमारे काम होने लगते हैं। इसीलिए जनरल लोगों को, सिंपल वाले जो लोग होते हैं, उसको आमने सामने जाने नहीं देते हैं। इसको टेक अप करना, सारे ये करना, ये सब कारण को इसमें जो है इसमें ट्रांसमिशन लाइन में भेजा जाता है। महफिल में काम करते ही रहना है। देखिए टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन। ये टरबाइन कहाँ, वही पेन स्टॉक से जो मैंने पहले बताया, और वो टरबाइन में वाटर फ्लो होते के जो इंटर होता है, यही टाइप ऑफ है। इसमें 3 तरह के होते हैं, एक हाई स्पीड में काम करता है, एक मीडियम स्पीड में और एक लो में। तो चलिए तीनों चीज को आप बताने वाले हैं। यही चीज आपको देखिए किस तरह से वाटर को फ्लो करता है, किस तरह से होता हुआ किसमें बाहर निकल जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए एक पहला है आपका जो ये आपका पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन का फंडामेंटल सबसे पहले जान लीजिए। ये क्या है पेल्टन टरबाइन? देखिए ये टरबाइन सबसे पहले फॉर हाई स्पीड, ये क्या करता है, हाई स्पीड मतलब हाई हेड में। और दूसरा जब ये क्या है, कौन सा टरबाइन है, ये आपका पेल्टन टरबाइन है। और ये ज्यादातर मैंने क्या बोला था कि ये हाई हेड में है। अब देखिए इसको जानते हैं, सबसे पहले ये नोजल है। नोजल किसको बोला जाता है, नोजल ये वाला पार्ट को, ठीक है, ये वाला। अब देखिए इसमें एक बाकेट होता है, बाकेट आपका ये चीज है, बाकेट मतलब ये चीज, ओके। अब ये बाकेट देखने के बाद इसमें देखिए इधर से भी वाटर आ रहा है, इधर से भी वाटर, ये और ये वाला जो है इसका नाम है नोजल, ओके। तो इस टरबाइन के अंदर जिसका नाम है पेल्टन टरबाइन, यही टरबाइन इस तरह से हमारे काम करते हैं। तो ये वाटर आपका वही डैम से आता हुआ वाटर पेरिस्टॉक से चला जाने के बाद इस टरबाइन के अंदर ये घूमने का काम करेगा। और ये पहला है। फिर अब मैं अगर सेकंड की बात करूं तो इसका नाम है फ्रेक्सिंग टरबाइन।
ये ज्यादातर क्या करता है, ये ज्यादातर फोर क्या है, मीडियम हेड में चलते हैं, मतलब मीडियम में, ये ज्यादा नहीं, इसका स्पीड से नहीं चलते होंगे। पर इसी का टरबाइन का नाम है फ्रैंक सिंह टरबाइन, जो ये फोर मीडियम हेड में चलते हैं। इसका सिर्फ फंक्शन जान लेता हूं कि सबसे पहले ये चीज जो है इसका नाम है गाइड वेंस, ओके। और इसके जो ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट का नाम है रनर, मतलब दौड़ने वाला, मतलब इस चीज का भी बोला जाता है। ये ज्यादातर ये घूमता है, ओके। देन इसके बाद ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट इसके अंदर जो है, इस वाला पार्ट का नाम है सेट। अब देखिए इधर जो ये वाले हैं, ये स्पाइरल केसिंग बोला जाता है। ज्यादातर इसमें जब टरबाइन में वाटर को इसमें जब इंटेक्ट होके जाता होगा तो सामान्य काल में इस ब्रेकलिंग टरबाइन के अंदर देखिए किस तरह से वाटर का एरो करके आपके यहाँ से जा रहा है। ज्यादातर जब फ्लो करेगा वाटर फेंकता कहाँ है, तो आपका यही से जाते हुए डायरेक्ट इधर फ्लो करके बाहर निकल जाता है। मैंने तो ये भी बता दिया। और लास्ट वाला जिसका नाम है केपलन टरबाइन, ये ज्यादातर किस तरह से काम करते होंगे, ये हाई किए, ये मीडियम में, ये लो में काम करेगा। तो देखिए मैं दिखाता हूं कि ये तरह जो करता होगा, जो सेम मीडियम वाला तरह का काम का, जिस प्रकार इसमें 3 है, 1 2 3, देखिए एरो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसी प्रकार ये काम करता है। लेकिन हाई स्पीड वाला में नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 2 है, 1 है और 2 है, लेकिन इसी तरह का ये काम करता होगा। कैसे जानते हैं, जो ये वाला सॉफ्ट होता है इसका नाम है डेप्थ। अब ये केपलन टरबाइन है, ये ज्यादातर लो हेड में काम करते हैं, जिसका नाम है केपलन टरबाइन, और ये लो हेड में घूमता होगा, ज्यादा नहीं। अगर इसको बात किया जाए तो लगभग ये स्पीड की बात करिए तो मैंने बता दूंगा कि आपका लगभग 150 से 500 के बीच में आरपीएम। अब आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब पर मिनट में इतना ही घूमता है अंदर, बताइए। अब ये वाटर जो फ्लो होके जाएगा, देखिए इसी तरह से फ्लो होता है। यही चीज था कि किस तरह से ये टाइप ऑफ आपका इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन है, यही चीज था। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो किस प्रिंसिपल के बेसिक पे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन जो चलता होगा, यही चीज को दिखाएंगे। पहला मैंने 3 चीज बताए भी होंगे, और ये आपको यहाँ पे आती है, जैसे कि पेल्टन टरबाइन, ये ज्यादातर आपका इमल्सन में काम करता है, और ये फ्रैंक सिंह टरबाइन ये रिएक्शन में काम करेगा, और ये केपलन टरबाइन ये प्रोपेलर में काम करेगा। लेकिन ज्यादातर तीनों चीज को ये अंदर जो सॉफ्ट के अंदर काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं दिखाता हूं। पहला देखिए, सबसे पहले पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक में मैंने क्या बताया था, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, फिर एक प्रेशर वाला एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी। ज्यादातर ये जो वाटर में आ रहा है, मतलब इसमें तो बहाव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसमें जो इंटेक्ट होता है वाटर, इसी को बोला जाता है पेन स्टॉक। तो ये ज्यादातर हाई प्रेशर जेट होता है, और यही वाला हाई प्रेशर ज्यादातर यही पेल्टन व्हीलर बकेट में इसमें इंटर करता है। जब इंटर करता है तो ये घूमने का काम करेगा। जितना ये घूमेगा इतना इसका जो सॉफ्ट होता है, यही सॉफ्ट जनरेटर को घुमाने का काम करता है। जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लाना, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफार्मर में आपको भेज दिए जाते हैं। तो देखिए ये ज्यादातर जब फ्लो होगा, मतलब क्या है, आउटफ्लो, मतलब ये जो वाटर बाहर हो जाएगा, यही ज्यादातर किस तरह से ये हाई स्पीड हाई हेड वाला होता है। देखिए ये ज्यादातर बड़ा है, इसमें यहाँ से यहाँ तक वाटर बहता होगा और नीचे की ओर गिर जाता है। लेकिन अब जब सेकंड की बात करो, जैसे कि पहला तो हो गया, अब ये सेकंड क्या करता है, वाटर फ्लो इस चीज में होता है। अब देखिए यहाँ से वाटर आ रहा है, वाटर आने के बाद इसके जो ये देखिए इस वाटर को मतलब स्पाइरल केसिंग इसके जो ब्लेड होते हैं, इसके अंदर गाइड वैन जैसा ये घूमने लगता है, और घूमता हुआ जो इससे बाहर निकला, यही है आपका पेंट रनर, और इधर से इंटर करता हुआ
ये भी होता है और इसमें घूमने लगता है, लेकिन जब वाटर जितना हमको निकलना था वो निकल जाता है एक आउट फ्लो की थ्रोली। और ये हाई हेड होते हैं और ये मीडियम हेड होते हैं, ज़्यादा उतना नहीं है, कम हेड वाले होते हैं, इससे कम। फिर अब इसका कम में जब जाऊं तो इसका भी देखिए कैप्लन टरबाइन में, जिसको हम लोग प्रोपोपेलर कहा जाता है। और ये जो सॉफ्ट, यही सॉफ्ट जो देख रहे हैं, यहाँ से वाटर इंटर करता है और ये सॉफ्ट के जरिए इसमें घुमाने का काम करेगा। जब ये सब होते हैं तो इनका नाम है केपलर रनर, मतलब ये घूमने का काम करेगा। और इस चीज का जो ये अंदर लगा है, इसका नाम है एडजस्टेबल ब्लेड। ये ब्लेड होता है, मतलब वो ब्लेड जो घुमाने का काम करेगा। और ये घूमता हुआ, जैसे इधर से वाटर इधर से इधर वाटर जा रहा है और इधर से वाटर इधर आएगा, अब इधर से वाटर इधर आता हुआ इधर बाहर की ओर निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटफ्लो। ये ज्यादातर क्या किस में काम करते हैं, इससे कम, मतलब ये क्या है, ये मीडियम में काम करते हैं। सेम इसमें भी मीडियम में ही काम करता है। तो यही था आपका, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन। थैंक यू।